हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज के दिन पास में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज के दिन यानी कि 17 नवंबर को पास में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1920 में तुर्की के समाचार पत्रों ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका देश के खिलाफ प्रचार कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी राहत कार्यकर्ता और मिशनरियों पर अमेरिकी और तुर्की के बीच युद्ध शुरू करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। 1931 में 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन स्टडीज की शुरुआत के बाद पता चला कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में अनुमानित 17% की गिरावट आई है। पिछले वर्ष अक्टूबर से अक्टूबर तक अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन श्रम विभाग द्वारा किया गया था। 1944 में एक नए फिनिश प्रधानमंत्री चुनाव के कैबिनेट सुधार हुआ। इस नए प्रीमियर का नाम जैक के पासिकिवी मॉस्को और हेलेंसिकी के बीच युद्ध विराम का नेतृत्व करने वाले वार्ता में उनका बहुत बड़ा योगदान था। 1953 में पश्चिमी वर्जीनिया में शराबियों और मानसिक हित रोगियों के लिए अपर्याप्त देखभाल सुविधा। इस समय शराबियों और मानसिक स्वास्थ्य रोगियों दोनों से निपटने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था। 5 प्रमुख सुविधाएं जहां पीने की समस्या वाले लोग थे वे पुराने ढंग से निपटने के लिए कमरे से बाहर चल रहे थे, अकेले अन्य गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को। 1966 में शांति ड्राइव की शुरुआत निर्धारित थी। योजना सबसे अनुभवी लोगों के उपवाद के साथ सभी सैनिकों को बाहर निकालने की थी। इस कार्यक्रम को अमेरिका द्वारा पूरी तरह से समर्थित होने के लिए कहा गया था। हालांकि वियतनाम युद्ध आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक के मध्य तक समाप्त नहीं हुआ था। अमेरिका के 1972 के अंत तक कम से कम शामिल होने के साथ अधिक समाचार और घटनाओं में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1973 से 1975 तक उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच लड़ाई जारी रही। 1980 में फ्लिपफोर्ड रॉबर्ट ओल्सन ने आतंक के अपने शासनकाल की शुरुआत की जब वह 12 वर्षीय क्रिस्टीन वेलर का अपहरण और हत्या कर देता है। नवंबर 1980 और अगस्त 1981 के बीच उन्होंने 11 बच्चों की हत्या कर दी। वह पकड़ा गया और हत्याओं के लिए दोषी है और उसे 1982 में 11 संवत्सरीय जीवन की सजा दी गई। 1985 में अरमेरो शहर को विशालकाल कब्रिस्तान के रूप में स्थापित किया गया था। यह निर्णय कई हजारों लोगों को सम्मानित करने के लिए किया गया था जिन्होंने नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी के लिए अपना जीवन खो दिया था। 1989 में प्राग चेकोस्लोविया में 15,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों के साथ प्रदर्शन। मिलोस जेकिस के नेतृत्व में देश की कम्युनिस्ट सरकार के इस्तीफे का आह्वान। दंगों के दौरान क्लबों और टीयर गैस का उपयोग करते हुए दंगा जबरन तोड़ा गया और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को घायल किया गया। 1990 में यूएस चिली बेसबॉल खेल के दौरान एक सॉफ्टबॉल के अंदर एक बम विस्फोट हुआ। एक कनाडाई नागरिक की मौत हो गई थी और 2 अन्य लोग घायल हो गए थे। यह अपराध कथित रूप से फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के चिली के एक सदस्य द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य दिसंबर में राष्ट्रपति बुश को वहां जाने से डराने का प्रयास करना था। संयोग से अमेरिकी दूतावास का एक अधिकारी घायल व्यक्तियों में से एक था। 1997 में लक्सर में अस्तेपुत के मंदिर में जाने वाली एक पर्यटक बस इस्माइलिक चरणपंथी समूह ने गोलीबारी की जिसमें 60 स्विस और जापानी पर्यटक मारे गए। हमले के बाद पुलिस के साथ 2 घंटे की बंदूक की लड़ाई हुई जिसमें 6 बंदूकधारी मारे गए। 2000 में केमार्ट होल्डिंग्स कॉरपोरेशन ने सीएस रोबोक एंड कंपनी को खरीदने के अपने इरादे की घोषणा की। दोनों कंपनियों का विलय मार्च 2005 में पूरा हुआ और नई कंपनी का नाम द सीएस होल्डिंग कॉरपोरेशन रखा गया। 2002 में एक अपहर्ता को जब्त कर लिया गया जबकि उसने तेल अवीव इजराइल से इस्तांबुल तुर्की की ओर जाने वाले विमान को अपहरण करने की कोशिश की। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आतंकवादी पेन चाकू से लैस था। सौभाग्य से इस आतंकवादी घटना में दूसरों की तुलना में अधिक विजयी अंत हुआ था। सभी 170 यात्रियों को बचा लिया गया और विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया। 2009 में
पुलिस का कहना है कि 4 लोग मारे गए थे जब वियतनाम युद्ध से बचाए गए एक बम ने उस समय विस्फोट किया जब उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की। मृतक अपनी 20वां दशा में थे और 2 भाइयों के जोड़े थे। यह कार्यक्रम ताइट निन्ह 5 में हुआ। वे मौके पर ही मारे गए, पुलिस ने कहा, और हम जांच कर रहे हैं कि यह किस तरह का बम था। डॉन थुआन कम्युनिस्ट के एक अधिकारी ने कहा, दुर्घटना क्षेत्र युद्ध में अमेरिकी हमलों का लक्ष्य था। युद्ध से बचे हुए बमों से वियतनाम के मध्य प्रांतों में 10,500 से अधिक लोग मारे गए। 2011 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर मार्च करने की कोशिश करने के बाद पुलिस ने न्यूयॉर्क शहर में कई ऑक्यूपाइड वॉल स्ट्रीट प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा जुकोटी पार्क में अपना कैंप ग्राउंड साफ करने के 2 दिन बाद ही यह मार्च तय किया गया था। पुलिस प्रदर्शनकारियों से भीड़ गई और क्रूरता का आरोप लगाया गया, लेकिन कई पुलिस अधिकारी घायल भी हुए। 2013 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा चुराई गई 1000 से अधिक कलाकृति के मालिक ने कहा कि वह स्वेच्छा से कला को नहीं छोड़ेंगे। कर्नेलियस गुरगिट को अपने पिता से कला विरासत में मिली थी, जो एक कला व्यापारी थे। चलिए अब बात करते हैं आज ही के दिन किसका जन्मदिन आता है। आज ही के दिन नीति मोहन का जन्मदिन है, जो कि एक सिंगर है। आज ही के दिन यूसुफ पठान का भी जन्मदिन है, जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 17 नवंबर को पास में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।